दोस्तों आपकी स्क्रीन में जो आप देख रहे हैं ये ओप्पो का A7 मॉडल है जिसका मॉडल नंबर CPH1901 मॉडल है। तो दोस्तों ये मोबाइल में क्या प्रॉब्लम आया है ये तो आगे में ज़रूर बात करेंगे और कैसे इसको ठीक करना है ये भी आपके सामने ही दिखाऊंगा। सबसे पहले देख लेते हैं मोबाइल में क्या प्रॉब्लम आया है। जैसे कि देख रहे हैं आपके स्क्रीन में ये मोबाइल पूरा बिल्कुल ही चालू हो रहा है, जैसे कि नॉर्मल तरीक़ा से चालू होता है बिल्कुल ठीक ऐसे ही चालू हो रहा है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आया है जिस कारण से मेरे को कस्टमर ने दिया है, और प्रॉब्लम क्या है मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अब ये वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है, नो सर्विस का प्रॉब्लम आ रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो इसको हम लोग ठीक करना है। आज ये वीडियो में पूरे डिटेल के साथ में बताऊंगा कि इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है और कौन सा चीज़, कौन सा आईसी या फिर कौन सा पार्ट्स ख़राब होने से हमारे मोबाइल में नेटवर्क प्रॉब्लम इशू आता है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ओप्पो का A7 में दिखा रहा हूँ आपको आपकी स्क्रीन में, जो कि इसका मॉडल नंबर है CPH1901 मॉडल है। देख सकते हैं मोबाइल बिल्कुल फ्रेश है और आपके सामने ही एक सिम लगा के यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों ये सिम ट्रे को मैं खोल दिया हूँ और यहाँ पे एक नहीं दो सिम डाल के पहले चेक करेंगे या फिर एक सिम लगा के चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं दो सिम लगाऊंगा और देखूंगा कि नेटवर्क आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज हम लोग ठीक करेंगे ओप्पो A7 जो कि मॉडल नंबर है CPH1901 मॉडल है। ये मोबाइल को हम लोग ठीक करना है, हमको नेटवर्क प्रॉब्लम का इशू आया है हमारे पास। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो सिम लगा के सिम इंसर्ट कर दिया हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं दोनों ही नेटवर्क जो सिग्नल दिखाता है ये क्रॉस मार्क दिखा रहा है। तो इसका मतलब हमारे जो मोबाइल है ओप्पो का A7 मोबाइल है वहाँ पे नेटवर्क शो नहीं हो रहा है या फिर नेटवर्क का प्रॉब्लम आया है, जिस कारण से कस्टमर ने हमको दिया है रिपेयरिंग करने के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो में हम लोग ठीक करेंगे आज ओप्पो A7 मोबाइल जो कि जिसका मॉडल नंबर है CPH1901 मॉडल, और ये मोबाइल में नो सर्विस नो नेटवर्क का इशू आया है। तो ये वीडियो में एंड तक बने रहें। ये वीडियो में हम लोग ज़रूर ठीक करेंगे और कैसे ठीक करना है और कौन सा चीज़ कौन सा पार्ट्स ख़राब हुआ है ये वीडियो में पूरे डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखेंगे तो आपके पास कोई भी मोबाइल रिपेयरिंग के लिए आएगा या फिर नेटवर्क इशू का प्रॉब्लम आएगा तो ये बिल्कुल 100% मैं गारंटी देता हूँ, ये वीडियो को देख के आप 100% कोई भी मोबाइल को रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो में मैं क्या ट्रिक्स लगाऊंगा, कैसे ठीक करना है, ये वीडियो में पूरे डिटेल के साथ और इसका स्कीमेटिक डायग्राम के साथ ही दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि दोस्तों स्कीमेटिक डायग्राम के बगैर हम लोग मोबाइल को ठीक नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये वीडियो में मैं कोशिश करूंगा स्कीमेटिक डायग्राम इसमें देने की और पूरे डिटेल में दिखाने की और पूरे डिटेल में समझाने की भी कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं दोनों ही सिम में जिसका एक नंबर शो हो रहा है और दूसरा का सिम का नंबर शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो को देरी ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें टेक सिरेंज चैनल और साथ में बेल बटन को दबाएं लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, टेक सिरेंज में आप सभी को फिर से स्वागत है। दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर से लाइक करें। हमारे चैनल में नए आए हैं तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के सिलेक्ट ऑल में सिलेक्ट कर दें, ताकि दोस्तों मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने स्पीकर ग्रिल को ओपन कर दिया हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा लिक्विड डैमेज का जैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे लिक्विड डैमेज का इशू नहीं आया है दोस्तों, क्योंकि इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो दोस्तों स्पीकर ग्रिल को दिखाने के बाद मैं आगे की तरफ चलता हूँ और इसका जो मेन मदरबोर्ड लगा है वहाँ पे देखने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये पहले से कहीं पे या फिर किसी दुकान से मोबाइल खुल कर आया है या फिर रिपेयर हो के आया है। हो सकता है वहाँ पे नहीं बन पाया होगा कि या फिर क्या प्रॉब्लम इसमें आया है, हम लोग ये वीडियो में ज़रूर देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जो नेटवर्क सेक्शन में सेफ्टी कवर लगता है वो उखाड़ के फेंक दिए हैं या फिर निकाल कर रख दिए हैं। तो दोस्तों ये हम लोग को पता चल गया कि कहीं दुकान से रिपेयर होके आया है या फिर कहीं
काम होके आया है। तो यहाँ पे दोस्तों मेन इशू जो है, इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है, नो सर्विस दिखा रहा है। सिम तो डिटेक्ट कर रहा है लेकिन इसमें नेटवर्क सिग्नल नहीं पकड़ रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम आया होगा, सबसे पहले हम लोग को ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों नेटवर्क इशू जो आता है ये 2 टाइप का आता है। एक सॉफ्टवेयर की तरफ से भी आ सकता है जिसका बेसबैंड अननोन होगा, या फिर हार्डवेयर की तरफ से आ सकता है। तो हार्डवेयर में यहाँ पे 3 टाइप का आ सकता है, जो कि RFIC ख़राब होने से भी हो जाता है, या फिर जो हमारा नेटवर्क IC जो WTR IC है वो भी ख़राब होने से नेटवर्क इशू आता है, या फिर जो PFO लगा है ये ख़राब होने से ये भी नेटवर्क का इशू आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो ज़्यादा ख़राब होता है ये चीज़ को हम लोग चेक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये क्वालकॉम बेस्ड मोबाइल है, क्योंकि दोस्तों ये ओप्पो का A7 में क्वालकॉम CPU जो दिया है, यहाँ पे हम लोग को ये CPU को जानना ज़रूरी है, और उसके बाद ही जो नेटवर्क सेक्शन या फिर WTR IC या फिर RFIC कौन सा लगा है इसको चेक करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, एक बार यहाँ पे मैं सिम लगा के यहाँ पे सबसे पहले चेक करूँगा कहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए। जैसे कि आपको मैंने बताया WTR IC क्वालकॉम बेस्ड वाला, ये क्वालकॉम CPU वाला WTR IC यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे मोबाइल को हम लोग ऑन कर देते हैं, और उसका जो सप्लाई है WTR IC का उसको सबसे पहले हम लोग सप्लाई को चेक करेंगे, उसके बाद ही आगे देखेंगे कि क्या इसमें प्रॉब्लम आया है। तो दोस्तों चलिए मैं जल्दी से ये वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो पाए। और दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर से लाइक करें, हमारे चैनल में नए आए हैं तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल में सिलेक्ट करके छोड़ दें, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही वीडियो आपके सामने ही लाने की कोशिश करता हूँ। हफ्ते में 2 या 4 वीडियो या फिर उससे ज़्यादा भी लाने की कोशिश करता हूँ। जितना होता है दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, वो भी फ्री में, क्योंकि दोस्तों ये प्रैक्टिकल के साथ में दिखाता हूँ। और रही बात इसमें वोल्टेज ट्रेसिंग की, तो इसमें पूरे डिटेल में समझाने की भी कोशिश करूंगा, दिखाने की भी कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं नेटवर्क नहीं आ रहा है, और यहाँ पे ये मोबाइल पे हम लोग सिंक भी लगा दिए हैं। तो इसको DC मोड में 20 पे सेट कर दिया हूँ, जो कि 20 पे मैंने वोल्टेज 20 वोल्ट में सप्लाई को सेट कर दिया हूँ, जो कि मीटर है। यहाँ पे हम लोग वोल्टेज को चेक करेंगे, ट्रेस करेंगे कहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, कहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, कहाँ पे कितना वोल्टेज मिलना चाहिए और कौन सा जगह पे कितना वोल्टेज आना चाहिए, ये हमको ट्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोग प्रॉब्लम को पकड़ पाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अभी तक देख सकते हैं नेटवर्क जो आता है, नेटवर्क सिग्नल जहाँ पे दिखाता है, जिसको टावर बोलते हैं, यहाँ पे क्रॉस मार्क दिखा रहा है। ठीक देख सकते हैं टाइम दिखा रहा है, उसके बाद नेटवर्क सिग्नल जहाँ पे दिखाना चाहिए वहाँ पे क्रॉस सिग्नल दिखा रहा है। तो इसका मतलब अभी तक हमारे मोबाइल पे जो नेटवर्क आना चाहिए ये नेटवर्क नहीं आ रहा है। ये इसका प्रॉब्लम है, जो कि ओप्पो A7 मेरे पास रिपेयर के लिए आया है, जिसका मॉडल नंबर है दोस्तों 1901 CPH1901। ये मॉडल पे हम लोग नेटवर्क प्रॉब्लम आया है, हम लोग इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहें। ये वीडियो कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो ज़्यादा पसंद आ रहा है तो दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और दोस्तों वीडियो पसंद ज़्यादा आ रहा है तो लाइक करें, हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएं सब्सक्राइब करके। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं नो नेटवर्क नो सिग्नल दिखा रहा है, नो नेटवर्क का इशू आया है। और यहाँ पे अभी हम लोग वोल्टेज ट्रेसिंग करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है और कहाँ पे कितना वोल्टेज मिलना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मीटर को मैं 20 पे सेट किया हूँ, DC वोल्ट, जहाँ पे हम लोग DC वोल्टेज को, DC सप्लाई को चेक करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मदरबोर्ड में 2 कैपेसिटर, जो मेन कैपेसिटर है वहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, जहाँ पे वोल्टेज पावर IC से आता है, CPU से आता है। तो वहाँ पे एक कैप्स में 1.8 वोल्ट के आसपास आना चाहिए, और एक कैप्स में 1 वोल्टेज के आसपास आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही कैप्स में हमको सप्लाई नहीं मिल रहा है। इसका मतलब जो पावर IC से सप्लाई आना चाहिए नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे मोबाइल में जो क्वालकॉम बेस्ड है, क्वालकॉम CPU वाला मोबाइल है, वहाँ पे हमेशा आप याद रखना WTR IC जब भी चेक करेंगे वहाँ पे देखना कि 1 या 2
कैपेसिटर बड़ा बड़ा कैपेसिटर लगा रहता है वहाँ पे सप्लाई चेक करें। अगर यहाँ पे सप्लाई मिल जाता है तो इसका मतलब WTR-IC का ख़राब होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे हम लोग को सप्लाई भी नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सप्लाई चेक करने के बाद आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा और कैसे इसको ठीक किया हूँ। यहाँ पे तो सप्लाई नहीं मिल रहा है, आप देख पा रहे हैं मीटर में बिल्कुल 0 वोल्टेज दिखा रहा है, लेकिन अभी तक हमारा जो प्रॉब्लम था ये नेटवर्क इशू दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे और एक जगह मैं सप्लाई चेक करने की कोशिश करता हूँ नेटवर्क सेक्शन में, जहाँ पे सप्लाई मिलना चाहिए वहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 कैप्स में जहाँ पे 1.8 वोल्ट और वो एक कैप्स में 1 वोल्ट के आसपास आना चाहिए वहाँ पे नहीं मिल रहा है, हमको सप्लाई देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इसका मतलब पावर IC का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता सकता हूँ यहाँ पे पावर IC प्रॉब्लम है या फिर WTR-IC प्रॉब्लम है या फिर और कुछ प्रॉब्लम है, ये वीडियो में आगे अब तक जब एंड तक नहीं देखेंगे तब आपको पता नहीं चलेगा इसमें क्या ट्रिक्स मैंने लगाया और कैसे WTR-IC या फिर पावर IC क्या ट्रिक्स लगा कि ये वीडियो में मैंने बताया हूँ। ये वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मैं WTR-IC को मैं साफ़ करके और एक बार आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँगा, जो कि यहाँ पे WTR2965 नंबर का WTR-IC यहाँ पे लगा हुआ है। तो आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो क्वालकॉम बेस्ड है वहाँ पे 2965 WTR-IC हमेशा लगभग लग जाता है और काम करता है बहुत सी जगह में। तो ये मॉडल कॉमन मॉडल है, ये सभी जगह पे सभी मोबाइल पे लगभग हमको देखने के लिए मिल जाता है। तो अभी तक यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बार बार चेक कर रहा हूँ, वहाँ पे सप्लाई नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी इसमें क्या करेंगे, अभी तो हमारे पास पावर IC भी नहीं है, लेकिन इसको बनाना तो हमको ज़रूरी है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मैं WTR-IC का आसपास भी जो कैप्स लगा हुआ है, जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वहाँ पे भी सप्लाई चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे कहीं पे भी सप्लाई हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा है, जो कि WTR-IC पे 1.8 वोल्ट और 1 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए 2 कैप्स में, जो कि हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सिम को निकाल देते हैं और रिमूव करते हैं और मदरबोर्ड को हम लोग PCB होल्डर पे लगा के इसमें पहले हम लोग चेक करेंगे WTR-IC चेंज करके। क्योंकि दोस्तों WTR-IC एक ऐसी IC है जो कि हमारे जो 2G 3G नेटवर्क को स्विचिंग करता है, वहाँ पे सप्लाई नहीं मिल वर्किंग ठीक से नहीं करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं बोर्ड बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल फ्रेश है, लेकिन कहीं पे काम होके आया है। लेकिन यहाँ पे उतना ज़्यादा काम नहीं हुआ था, खाली नेटवर्क सेक्शन की जो ऊपर में कवर लगा हुआ था इसको रिमूव किया था। शायद उसमें देखा होगा कि क्या इसमें प्रॉब्लम आया है, वो भी चेक किया होगा, सप्लाई नहीं मिल रहा है। और सप्लाई नहीं मिलने का कारण मेन चीज़ ये इसका पावर IC या फिर PMI IC। तो ये 2 IC से ख़राब होने के कारण से यहाँ पे सप्लाई नहीं आता है, सप्लाई ड्रॉप होता है या फिर कुछ इशू हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग को मेन जो प्रॉब्लम है हमको दिख गया है, यहाँ पे WTR-IC पे जो सप्लाई मिलना चाहिए ये सप्लाई नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा ये PMIC से भी प्रॉब्लम आ सकता है या फिर PMI IC से भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों PMIC लगा हुआ है, PMIC लगा है कि नहीं लगा है मैं तो खोला नहीं, देखा नहीं, लेकिन इसमें नहीं लगा होगा। क्योंकि दोस्तों ओप्पो और वीवो मोबाइल में जो पावर IC है ये सिंगल पावर IC से चलाने की कोशिश करते हैं। चाइना वाले जितने भी मोबाइल आता है लगभग कम से कम खर्चे में बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये बोर्ड में भी ठीक ऐसे ही हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ
जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, ये WTR IC को मैंने रिमूव कर दिया हूँ, जो कि यहाँ पे लगा था WTR2965 नंबर का। तो ये WTR IC को खोल के मैं दूसरा WTR IC एक को लगाने की कोशिश करूँगा और देखूँगा कि इसमें नेटवर्क आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा ना हो पाए। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं WTR IC अभी इसमें रिमूव कर दिया हूँ। अभी इसको बोर्ड में चेक करूँगा और देखूँगा अभी हमारा सप्लाई जो है आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जल्दी से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ हमको जितना वोल्टेज मिलना चाहिए WTR IC का सप्लाई में मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, जो कि पावर IC से हमको WTR IC में देखने के लिए मिलता था या फिर देखने के लिए मिलना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे WTR IC रिमूव करके मैंने मीटर को भी एडजस्ट कर दिया हूँ, जो कि 20 पे सेट किया हूँ DC सप्लाई के लाइन में। अभी वोल्टेज चेक करूँगा और वही केप्स में हम लोग को चेक करना है, जो कि 1.8 वोल्ट आना चाहिए और एक केप्स में 1 वोल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं वोल्टेज कहीं पे भी नहीं हमको देखने के लिए मिल रहा है। इसका मतलब क्या रीज़न हो सकता है, क्या कारण हो सकता है और क्या ख़राबी हो सकता है, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो में कोशिश करूंगा कि इसका नेटवर्क लाने की जल्द से जल्द और आपके सामने ही दिखाने की भी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक हमको सप्लाई नहीं मिल रहा है। सप्लाई इसका मेन कारण है सप्लाई नहीं मिलना, जिस कारण से WTR IC नहीं काम कर रहा होगा मेरे ख्याल से। लेकिन स्कीमेटिक डायग्राम की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि स्कीमेटिक डायग्राम से भी यही थ्योरी से आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अभी मैं बहुत सारा मोबाइल रिपेयर कर चुका हूं, जो कि इसका ठीक वैसे ही थ्योरी है और थ्योरी के हिसाब से हम लोग जाएंगे तो हमको सप्लाई मिलने से ही हमारा WTR IC काम करता है। हमको यहाँ पे सप्लाई नहीं मिल रहा है, जो कि पावर IC से सप्लाई मिलना चाहिए वो 1.8 वोल्ट और 1 वोल्ट के आसपास। यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है, सप्लाई भी नहीं मिल रहा है। तो इस कारण से हो सकता है नेटवर्क IC या फिर WTR IC नहीं काम कर रहा है, जिस कारण से हमको हमारे मोबाइल में, जो कि Oppo A7 जिसका मॉडल नंबर 1901 CPH1901 मॉडल है, यहाँ पे नो सर्विस या फिर नो नेटवर्क का इशू देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले WTR IC को रिमूव कर दिया, उसके बाद नया वाला WTR IC लगा के देखेंगे और हमारा प्रॉब्लम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी चेक करेंगे। तो आपके सामने सिम लगा के भी चेक कर रहा हूँ, देख सकते हैं वोल्टेज बिल्कुल नहीं भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा वोल्टेज देखने के लिए मिला, जो कि अभी सिम लगाया उसके बाद यहाँ पे सप्लाई थोड़ा सा देखने के लिए मिल गया। आप देख सकते हैं थोड़ा सा वोल्टेज वहाँ पे फ्लक्चुएट हो गया और यहाँ पे देख सकते हैं दोबारा जब चेक करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे 1.74 वोल्टेज आ रहा है। तो एक कैप्स में तो हमको सप्लाई देखने के लिए मिल गया और दूसरा कैप्स में हमको सप्लाई नहीं मिल रहा है। क्यों दोस्तों? जब हम लोग एक कैप्स के थ्रू से WTR IC को सप्लाई मिलता है, फिर वहाँ से एक रिटर्न सप्लाई आता है पावर सप्लाई में या फिर CPU में हम लोग कह सकते हैं। तो 1.8 वोल्ट सप्लाई WTR में इन होने के बाद जो आउट होता है, जो कि दूसरा कैपेसिटर में बोल रहा था आपको, वहाँ पे 1 वोल्ट के आसपास आना चाहिए। तो हमारा जो इनपुट सिग्नल है ये आ रहा है और आउटपुट सिग्नल हमको नहीं मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों अभी हमारे मोबाइल में जो WTR IC रिमूव कर चुके हैं। तो उसी के कारण से हो सकता है दोस्तों यहाँ पे हमको नेटवर्क इशू आया होगा। तो आप तो समझ गए होंगे कि क्यों इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम आया था और क्यों सप्लाई नहीं आ रहा था। हो सकता है दोस्तों WTR IC शॉर्ट हो गया होगा या फिर और कुछ प्रॉब्लम से सप्लाई रोक के रखा होगा। इसीलिए दोस्तों जो इसका इनपुट 1.8 वोल्ट है और इसका आउटपुट जो 1 वोल्ट के आसपास है ये भी नहीं देखने के लिए मिल रहा था। तो इसको PCB होल्डर में अभी लगा के मैं आपके सामने ही एक WTR IC चेंज करूँगा और देखूँगा कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो ज़्यादा पसंद आ रहा है तो लाइक करें, वीडियो को दूसरे के साथ शेयर करें। हमारे चैनल में नए आए हैं तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल में सिलेक्ट करें।
दोस्तों आपके पास ऐसी ही कुछ क्वेरी है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मेरे को मैसेज करके ज़रूर पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा दोस्तों आपके प्रॉब्लम के सॉल्व करने की, रिजोल्यूशन निकालने की, और जल्द से जल्द रिजोल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हमारा जो नेटवर्क इशू था ओप्पो A7 जिसका मॉडल नंबर CPH1901 मॉडल में ये ठीक हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहें। ये वीडियो कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये है 2965 WTR, जिसका नाम है WTR 2965, इसका नंबर है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये WTR IC है, इसको मैं रिमूव कर दिया हूँ, दूसरा वाला लगा के आपके सामने ही चेक करने की कोशिश करूँगा, दिखाने की भी फुल कोशिश करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे WTR IC को भी फिटिंग कर दिया हूँ और मदरबोर्ड को भी फिटिंग कर दिया हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं बोर्ड को पूरा फिटिंग करने के बाद आपके सामने ही 2 सिम लगा के एक बार ज़रूर चेक करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि दोस्तों ये मोबाइल में अगर बैक कवर बैक पैनल नहीं लगाएंगे तो नेटवर्क का इशू आ सकता है। इसलिए दोस्तों मैं बैक पैनल सब कुछ फिटिंग करने के बाद आपके सामने ही मोबाइल को चालू करने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं दोस्तों इसका नेटवर्क प्रॉब्लम जो था ये सही हुआ या फिर नहीं हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ओप्पो लिख के आ गया है, और देखते हैं थोड़ा ही टाइम में ये मोबाइल पूरा बूट ले लेगा। देखते हैं हमारा जो ओप्पो A7 मोबाइल में जिसका मॉडल नंबर CPH1901 मॉडल में नेटवर्क इशू आया था, नो नेटवर्क का इशू आया था, नो सर्विस का प्रॉब्लम आया था, ये सही हुआ या फिर नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारा मोबाइल में देख सकते हैं नेटवर्क आया नहीं है, लेकिन थोड़ा ही टाइम देखते हैं नेटवर्क आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ओह माय गॉड, यस आ गया है। आप देख सकते हैं VoLTE लिख के आ गया है, VoLTE लिख के आ गया, और दोनों ही जो सिम लगाए थे दोनों ही सिम का नेटवर्क यहाँ पे दिख गया है। तो इसका मतलब ये जो हमारा प्रॉब्लम था WTR IC से ही प्रॉब्लम था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज एक कैप्स में ड्रॉप हो रहा था और दूसरा वोल्टेज जहाँ पे एक कैप्स में मिलना चाहिए वहाँ पे नहीं मिल रहा था। तो इसका मतलब हमको तो पता चल गया है कि WTR IC ख़राब होने से या फिर WTR IC में जहाँ सप्लाई रुक जाने के कारण से भी ये नेटवर्क का इशू आ सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो ओप्पो A7 मॉडल था जिसका मॉडल नंबर CPH1901 में नो नेटवर्क का इशू आया था, ये बिल्कुल 100% सक्सेसफुल काम हो गया है। तो इसका मतलब WTR IC ख़राब हो जाने के कारण से यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा था। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं बिल्कुल ये फुल नेटवर्क फुल स्ट्रेंथ के साथ दिखा रहा है, जिसका नेटवर्क पूरा फुल टावर दिखा रहा है। इसका मतलब ये मोबाइल बिल्कुल ही सही हो गया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।